अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन के बिहारी पसंदे बनाने की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आपने आज से पहले मटन बीफ के बिहारी पसंदे खाए होंगे, लेकिन आपने चिकन के कभी नहीं बनाए होंगे। तो आज हम चिकन के साथ ये रेसिपी बनाने वाले हैं और यकीन करें बहुत ही मज़ेदार ये बनते हैं। आप उंगलियां चाट चाट के खाएंगे, इतनी मज़ेदार रेसिपी है। तो आपको दिखने में ही अंदाज़ा हो रहा होगा, बहुत ही मज़ेदार इसका मसाला बनता है। तो चलिए हम जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने ये तैयार किए हैं। 2 चम्मच हमने यहाँ पर भुने हुए चने लिए हैं और मैंने ये छिलका उतार कर नहीं लिए, मैंने डायरेक्ट ऐसे लिए। आप चाहें तो छिलका उतार के भी ले सकते हैं। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच खसखस ऐड कर देंगे और ये धुली हुई खसखस है। इसका तरीका मैं आपको पहले अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। दोनों चीज़ों का पाउडर बना लेना। ये देखिए, हमने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लिया है। तो इस तरह का इसका पाउडर बनाना है। तो इसमें अब हम बादाम डालेंगे। मैंने 8 से 10 बादाम लिए हैं और साथ में पिसा हुआ खोपरा लिया है। ये इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के। आप चाहें तो यहाँ पे जो साबुत नारियल होता है वो भी आप काट कर ले सकते हैं, उसे ग्रेट करके आप ले सकते हैं और इस तरह से पीस लें। तो ये देखिए, एक दफ़ा और हमने इन तमाम चीज़ों को पीस लिया है। बादाम और खोपरा हमने इसमें डाला है। अगर आपके पास तिल भी हैं सफ़ेद वाले तो आप वो भी इसमें 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा पाउडर बनके ये तैयार हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है, ऑयल लेना है आधा कप और एक बड़े साइज़ की लार्ज मैंने प्याज ली है। प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। इसको हमने क्रिस्पी फ्राई करना है। प्याज को बिल्कुल बारीक काट कर लिया है ताकि ये क्रिस्पी फ्राई हो। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा इसका गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस इसे निकाल लेते हैं। ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है वरना सालन का जो जायका होता है वो ख़राब हो जाता है। तो हमेशा प्याज को कभी भी बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन ना करें, वो जल जाती है और सालन का जो जायका होता है वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हमेशा प्याज को लाइट सा कलर आने तक ही फ्राई करें और जैसे ही प्याज का लाइट कलर आना शुरू हो तो आप हमेशा इसमें चम्मच चलाते रहें ताकि इवनली प्याज हर जगह से एक जैसी ब्राउन हो। तो अब मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया है। चिकन हमारे पास 750 ग्राम यानी कि 3 पाव है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। जो लेग पीस हैं इसमें मैंने कट के निशान इस तरह लगाए ताकि मसाला अंदर तक इसमें चला जाए। बाकी हमारे पास ये मिक्स है चिकन। तो मैंने यहाँ पर कोई बोनलेस चिकन का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने नॉर्मल चिकन लिए। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत और ये जो हमने पाउडर पीस कर रखा है मसाले, ये चारों मसाले इसमें ऐड कर देंगे। भुने हुए चने, खसखस, खोपरा और साथ में बादाम जो हमने पीसे थे। तो अब हम एक मसाला इसके लिए और पीस लेते हैं। इसमें लहसुन हमने लिया है, लहसुन की 12 से 15 कर लिया है। साथ में 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। तो इनका हम पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए, दोनों चीज़ों को हमने पीस लिया है और ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें दही डालेंगे। दही मैंने यहाँ पर 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। 600 ग्राम हमारे पास दही है, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1/4 चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, ब्लैक पेपर यानी कि पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, ये मैंने डाला है। और अब हम इसमें ये जो प्याज हमने फ्राई की थी, तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी प्याज फ्राई हुई है, इसका चूरा बना लेंगे हाथ से। तो इस तरह से इसको चूरा बनाकर फिर हम इसमें डालेंगे। तो इसे भी हमने इसी के साथ ही, चिकन के साथ ही डाल देना है। तो अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हाथ की मदद से अच्छी तरह से तमाम मसालों को मिला लेना है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छी तरह से मैं इनको मिक्स कर गई हूँ ताकि जो भी मसाले हैं वो चिकन पर अच्छी तरह से कोट हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है।
तो अब हम इसमें एक छोटा सा और काम करने वाले हैं इसको और मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए। तो इसमें हम स्मोक लगाएंगे। फ़ॉइल पेपर सबसे पहले रख देंगे। अगर आपके पास फ़ॉइल पेपर नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी छोटी सी कटोरी रख लें, या तो फिर आप प्याज का छिलका रख लें, उस पर आप इस तरह से कोयला गरम करें और इसको रखें। उसके बाद ऑयल ऊपर से डाल दें और इस तरह से फ़ौरन से इसको कवर कर दें। तो 10 मिनट के लिए स्मोक लगाएंगे। उसके बाद हमने इसको मैरिनेट करना है। तो यहाँ पर इसको हमने कम से कम 1 से 1.5 घंटा लाजमी करना है। मैं इसे 2 घंटे के लिए रख रही हूँ। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो आप इसे कम से कम 1 घंटा तो लाजमी रखें। तो यहाँ पर देखिए चिकन को मैरिनेट होते हुए 2 घंटे हो चुके थे और मैंने इसका जो कोयला था वो मैंने हटा दिया इसमें से। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। 3 सब्ज़ी इलायची, 2 बड़ी इलायची, काली मिर्चें थोड़ी सी, लौंग है 5 से 6 अदद, 1 दालचीनी का टुकड़ा मैंने लिया है। ये साबुत गरम मसाले इसमें चले गए। और जो ये वही ऑयल है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था, तो वही बचा हुआ ऑयल है। तो अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। और चिकन ऐड करने के बाद इसको हमने बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर पकाना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो बॉल में मसाला लगा हुआ था इसमें मैंने आधा कप पानी का डाला है और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। मसाला इसका बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है। तो अब हमने चिकन को पकाना है। यहाँ पर ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर इसको आधे घंटे के लिए पकाएंगे ताकि इसमें चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो इसे कवर कर देते हैं। बीच में 5-10 मिनट बाद खोल के चेक करेंगे, क्योंकि इसमें जो हमने मसाले डाले हैं वो चिपक ना जाए नीचे। तो इसलिए 10-10 मिनट बाद हम इसे खोल कर चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, आधा घंटा हो चुका है चिकन को पकते हुए और बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर हमने इसे पकाया है। ये देखिए माशाल्लाह इसका ऑयल जो है वो अलग से सेपरेट हो गया है और देखिए चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से यहाँ पर पक चुका है। तो अब हम इसमें बारीक कटा हुआ पुदीना डालेंगे और हरी मिर्चें डालेंगे। मैंने यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्चें लिए हैं 2 टुकड़ों में काट के, और साथ में थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं। ये इसमें डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और पसंदों में पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका फ्लेवर बढ़ जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका मसाला कितना बेहतरीन बन के तैयार हुआ है। तो बहुत ही मज़ेदार से ये पसंदे बने हैं। तो बस 1 से 2 मिनट तक इसको हम ऐसे ही पका लेते हैं। उसके बाद इसको हम डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मज़ेदार ये बने हैं। तो ये पराठों के साथ, नान चपाती के साथ, जैसे दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये लगते हैं। आप इसका मसाला चेक करें, देखिए कितना यम्मी लग रहा है दिखने में और सभी इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और खाने में बहुत ही लाजवाब बनती है। तो आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में फ़ीडबैक ज़रूर देना है। आपने बताना है आप सबको कैसी लगी है आज की हमारी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने डिश आउट कर लिया है। तो ये हमारे बहुत ही मज़ेदार से चिकन बिहारी पसंदे बनके तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।